अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग का आगाज़ ज़रा मीठा मीठा हुआ है। इस पे आप देख लें कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है मिठाई। ये मिठाई किस खुशी में है, किसी भी खुशी में नहीं है। असल में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आए पेरिस से, तो वो आते हुए ये मिठाई लाएँ। और वैसे ये भाई भाई स्वीट्स के नाम से है। एक दफ़ा पहले भी हमारे घर आई थी, लेकिन उस टाइम ना ये इतने मज़े की हमें लगी नहीं थी, शायद पुरानी थी इस वजह से, लेकिन इस दफ़ा फ्रेश थी तो हमें अच्छी लगी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, सुबह सुबह का टाइम। और बच्चों को मैंने उठाया, उनको तैयार शेयर करने के बाद अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। नीचे जब आए तो मैंने इन बच्चों को बना के दिया ओट्स का पोरेज। और उसके साथ ही ये आप देख रहे होंगे कि मैं कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कल शाम में मेरे पास टाइम था। हुआ यूँ कि ज़ईमोन ने जो कुरान पाक की क्लास थी वो उनकी नहीं हो सकी, तो इसकी वजह से हम सब नीचे ही थे। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि कल तो मेरे पास करने वाले बहुत ज़्यादा काम हैं, तो मैं कुकिंग अभी कर लेती हूँ कल की। तो मैंने ये चिकन कढ़ाई बना दी थी और इसको जो है मैं अब रात को गर्म थी तो इसको मैं फ्रिज में रख नहीं सकती थी, तो मैंने बाहर ही रहने दी थी। इतना भी गर्म घर नहीं होता या कि ख़राब हो जाती, तो मैंने इसको भी ट्रांसफ़र किया और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद बच्चों का ओट्स जो है मैंने सुबह सुबह ही बनाए थे, तो वो काफ़ी गर्म थे। तो यहाँ पे भी जो है इनको मैं कोशिश करी हूँ चम्मच हिला के कि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। वैसे बच्चों के पास टाइम था, लेकिन एक होती है ना जल्दी आपको कि ये ना हो कि देर हो जाए देर हो जाए। तो ओट्स वैसे तो ओनी बहुत शौक़ से खा लेता है, और ये जब भी कैमरे के सामने आता है ना तो इसकी कोई ना कोई एक्टिंग ज़रूरी होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि ओनी जो है वो शौक़ से ओट्स खा लेता है। हरमैन भी खा लेती, लेकिन ज़ईम को खाने इतने अच्छे नहीं लगते। वो बिल्कुल ही आप कहें कि बग़ैर फ्रूट के थे, किसी भी चीज़ के बग़ैर, तो उसको ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने खा लिए। ये अब हम जा रहे हैं जी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और पहले हरमैन को ड्रॉप किया और ज़ईम उनको आगे जाके हम ड्रॉप कर देंगे। वापस जब मैं घर आई तो फिर मैंने सोचा कि मशीन भी लगा ली जाए। तो ये हालांकि कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल काम लगता है कि आप सोचते ही रहते हो। और मशीन को चलाने के बाद मैं चली गई ऊपर, इसलिए कि शाम को ही मैंने नीचे से तो सारा साफ़ कर लिया था। अब मैं ऊपर जाके थोड़ा बहुत जो भी है आपके बेडशीट वो बनाऊंगी। और थोड़ा मुझे जो है और जो क्लीनिंग करनी है, कल मैंने कपड़े जो है वो कल भी मैंने वॉश किए थे, वो ड्राई हो चुके होंगे, उनको मैं तय करूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उसके साथ साथ ना हल्की हल्की जैसे फवार नहीं होती है बारिश, उस तरह थी। अब अम्ब्रेला में साथ लेके जा नहीं सकती थी, इसलिए कि हवा में ना अम्ब्रेला आपकी एकदम उलट जाती है, ये भी बड़ा मसला होता है। तो जब मैंने जाते हुए तो ठीक था, लेकिन वापस आते हुए ज़रा सी बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो ये देखें यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं गीले। और आते साथ ही बच्चे यहाँ पे उतारेंगे अपने शूज़ और जैकेट्स जो हैं वो यहाँ पे हीटर है हमारे रेडिएटर, उसके ऊपर लगा देंगे, ताकि अभी जब दोबारा हमने फिर से स्कूल जाना है, मतलब अभी हम 2 घंटे घर पे रहेंगे, 1.5 पौने 2 घंटे घर में रहेंगे। बच्चे खाना शाना खाएंगे और उसके बाद ही दोबारा स्कूल जाएंगे। और जहाँ पे देखिए जी, देखते ही देखते बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ हो गई है। और मैंने आपको बताया कि बारिश तो है, लेकिन उतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए, मतलब इतनी ठंड फील नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैं खड़ी होके ज़रा बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। और उसके साथ ही ना मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी बार बार कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। पहले भी बहुत दफ़ा बारिश हुई है, लेकिन ये आवाज़ कभी भी नहीं आई थी। तो मेरे गौर करने में पता चला कि ये देखें, ये आपको पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पानी कहाँ से गिर रहा है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पता है किसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सामने आपको दीवार टूटी हुई तो नज़र आ रही है ना, जो भी हमारा स्टॉर्म आया था जिससे हुआ था, ये दीवार टूट रही थी। अभी मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। और
और इस पानी का तो मैंने पता लगा ही लिया। ये देखिए मैं ऊपर आई हूँ कमरे में, यहाँ से जो पाइप जाता है ना, जहाँ से इसका यहाँ से ये पानी जो है वो जाता है और ऊपर से हमारे छत का पानी, ठीक है, वो पाइप और ये आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन तेज़ हवा की वजह से दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, मतलब हमारा पाइप टूट गया, तो वो पानी डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। और वो जो बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ थी वो इसी की थी। अच्छा, बच्चों को लंच करवाने के बाद दोबारा उनको मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और बारिश की सिचुएशन ये थी कि बारिश कोई नहीं थी उस टाइम, ज़्यादा नहीं थी, बल्कि हल्की हल्की, बहुत ही कम आप कहेंगे, हवा में जो कतरे होते हैं, और हवा भी तेज़ नहीं थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आई हूँ, तो मुझे कॉल आ गई मेरे हस्बैंड की। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि भाई आज हमारे सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। वो क्यों कैंसिल हुए, हुआ यूँ कि आज हमें मिलनी थी हमारी गाड़ी, जो कि काफ़ी दिनों से गैराज में है, और हम एक दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये था कि हमारी गाड़ी आएगी तो हमने जाके जो जो हमने काम सोचे हुए थे वो करने हैं, लेकिन जब अपनी गाड़ी नहीं आई तो हमारे सारे प्रोग्राम जो हैं वो आप कहें कि पेंडिंग में चले गए। और मैंने सोचा कि चलो जी अब घर पे ही हैं, बाकी मैं काम कर चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा अपना ख्याल कर लिया जाए। तो हाथ मेरे जो है ना वो काफ़ी मुझे ड्राई ड्राई फील हो रहे थे, तो ये मैं मास्क लेके आई हुई थी जो कि काफ़ी दिनों से आया हुआ था। नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि कोई भी क्रीम लेके ना उसके अंदर नमक या चीनी जो बहुत ही फाइन पिसी हुई हो वो डाल के ना, तो मैं अच्छे तरीके से जब स्क्रब करती हूँ तो हाथ बहुत अच्छे नरम हो जाते हैं। तो मैं ये मास्क पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो आज टाइम है तो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और वाकई ये बहुत अच्छा था, 15 मिनट लगाना था और उसके बाद आपने वो सारा सीरम अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेना था। तो क्या किया क्लास में? नंबर तुमने क्लास में क्या किया? काम किया। अभी वो खिंदा नहीं रखी। फिर मामा से पास डाली जा समझा। मामा से लैस अच्छा बच्चों अच्छा, बच्चे घर वापस आ चुके हैं और इस टाइम मैं इनको वो चीज़ देती हूँ जिसकी ये डिमांड करते हैं, इसलिए कि ये 12 बजे खा के जाते हैं और उसके बाद अभी ये 4:30 बजे वापस आए तो तब खाएंगे। स्कूल में अलाउ नहीं होता हमें कोई इनको आप कहें कि चीज़ देने के लिए, पहले होता था लेकिन अब इनको काफ़ी अरसे से ये चीज़ ख़त्म कर दी है कि बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं देना। ये कोविड से बहुत पहले की बात है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको कुछ भूख लगी होगी, डिनर ये 7 बजे करेंगे, तो इनकी जो मर्ज़ी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग इस टाइम में इनको देती हूँ। वरना तो मेरे यहाँ होता है कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन इस टाइम जो ये मांगते हैं वो मैं इनको देती हूँ। आजकल हमारे घर में ना चीज़ें बहुत कम हुई हुई हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड। मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप ग्रॉसरी का व्लॉग बनाएं, लेकिन मैं आजकल इसलिए नहीं बना सक रही कि मैंने आपको जैसे गाड़ी का बताया, और जो दूसरी गाड़ी है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी है, तो उसमें हम ये करते हैं जो हमें बस ज़रूरत की चीज़ें होती है ना वो हम ले आते हैं। जैसे कि आज के ग्रॉसरी स्कूल में बच्चों को ले जाने से पहले, जब उनका मतलब छुट्टी का टाइम था उससे पहले हम चले गए थे ग्रॉसरी करने, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको बच्चों की नज़र आएंगी। ये लेज़ मैं इसलिए लाती हूँ कि मेरे बच्चे कहते हैं कि हमारा जो फ्राइडे नाइट होती है ना वो हमारा, या फ्राइडे या सैटरडे, इन दोनों में से एक दिन हमारा मूवी नाइट होता है। हम जो है कोई नेटफ्लिक्स पे बच्चे और मैं हम मूवी देखते हैं, और हमारे कोको क्रंच ख़त्म हुए थे, इसी वजह से सुबह हमने ओट्स खाए थे, वरना हम शायद ओट्स ना खाते। बच्चे प्रेफर इन्हीं को करते हैं, तो ये जूस वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लेके आएँ। और इसी टाइम ना मैं बच्चों को अपने साथ ज़्यादा इंगेज करती हूँ, उनसे सारा स्कूल की बातें पूछती हूँ इधर उधर की, या फिर वो रात को मुझे स्कूल की बातें ज़्यादा बताते हैं। वरना तो वो आते साथ उनकी कोशिश होती है कि वो गेम खेलें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें मेरे साथ। अच्छा, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सीन जो कि मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था ना उससे रिलेटेड है, कि कितनी मुश्किल से मैंने हरमेन के लिए जो चीज़ लाई थी उसके मैं क्लिप्स बना सकी थी, और कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपको जो दिखाया जाता है वो और तरह का होता है। यहाँ पे देखिए मैं कैसे मिन्नतें कर रही हूँ हरमेन की। मुझे दिखा दो ना थोड़ी देर, मुझे पता ही है आप क्या ये मुझे सिर्फ देखने दो, ये कैसा है, एक दफ़ा दिखाओ, दिखा दो। Nej, men bye bye. Van nieuw. En dan ga ik vanaf dan moet ik weer
आप क्या कह रहे हो? जल्दी आओ ना हरमेन, मुझे जरा एक दफा दिखाने दो, एक दफा इसकी पिक्चर लेने दो प्लीज। अच्छी बेटी मामा को ऐसे तो नहीं कहती। थैंक यू नमो, आप तो बहुत शांति हो। दिखाओ मेरे हाथ में। अच्छा आपके हाथ में। नमो आपके लिए लाई तो मैं ना, दिखाओ ऐसे। थैंक यू, ऐसे गुड गर्ल, जरा दो ऊपर। ये बुक ये इस तरह का सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जो मर्जी आप इसके साथ करो। और ये हरमेन आपने इसको देखे ना, आपने ऐसा बनाना है, ओके। और इसके अलावा इसके लिए मैं हरमेन के लिए ये भी लाई थी। इसमें ये देखें जैसे नंबर्स हैं तो काउंटिंग बच्चे को सीखने में हेल्प होती है। जैसे कि अभी तो इसको सिर्फ 4 तक करवा रहे हैं ना, तक इसको 4 तक काउंट करना आ जाए। तो जैसे ये 2 है तो इसको 2 के साथ इधर इसने इस तरह मैच करना है। और अच्छा ये हमारे ओनी को शौक हो रहा है। ओनी आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम बोल जाओ। बड़ी शरारतें हो रही हैं आज तो। अच्छा आप इसको ओपन करते हैं। अच्छा बहुत मजे के, इसके साथ तो मैंने भी हरमेन ये आपने गुंडी करना, ओके। और जब भी ऐसा होता है ना कि मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो ऐसे ही सीन मुझे देखने को मिलते हैं, और फिर उसमें से एडिट कर करके बीच में से क्लिप्स निकलते हैं। तकरीबन 15 मिनट की अगर वीडियो होगी तो उसमें से शायद 30 सेकंड का कोई क्लिप जो है वो मतलब साफ़ सुथरा निकल है, बच्चों के बगैर, उनकी आवाज़ के बगैर, उनकी मस्ती के बगैर। खैर कोई बात नहीं, प्रायोरिटी तो फिर भी हमारे बच्चे ही हैं, तो इस चीज़ को भी मैं इंजॉय करती हूँ। मैंने सोचा ये क्लिप्स बीच में डाल देती हूँ। और इसके बाद ये जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं कैसे अरेंज करूँगी, ये देखिए टेप लगा के जब आप उसको सेक्शन बना देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो आपका बंच होता है ना वो बहुत प्यारा खिला खिला आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी ये जो है इसमें मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, तो मैंने इसी तरह ज़रा खुले रखे हैं मैंने इसके, जो आप कहें कि मैंने इसके सेक्शंस बनाए इसलिए कि मुझे डालने थे मार्बल्स भी इसके अंदर, तो मैं साथ साथ वो डाल रही हूँ और साथ साथ ही मार्बल्स दोबारा से डाल रही हूँ, इसलिए कि वो दोबारा उसकी टहनी अंदर घुसाना ना काफ़ी मसला कर रहा था। तो मैंने मार्बल्स निकाल लिए थे और मैं उसके अंदर एक टहनी डाल रही हूँ, फिर थोड़े से मार्बल्स डाल रही हूँ ताकि मसला ना हो बाद में कि वो ये ना हो कि फिर बाद में मार्बल्स ना जाए, मुझे प्लास्टिक वो टेप हटानी पड़े। तो ये मेरा बंच बन चुका है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरी जो कुछ सिस्टर्स हैं वो मुझे कहती हैं कि व्लॉग्स लंबे बनाया करें। आज मैंने कोशिश तो की है लंबा बनाने की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लास्ट तक आपने व्लॉग देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।